अम्मी के सामने नहीं बोला करो, अम्मी का दिल छोटा होता है। बाहर से लाया हूँ फिश रोटी। इन्होंने कहा है कि ये वाला फ्लावर जो है ना यहाँ भी बनता है, यहाँ भी बनता है। रूम है, स्टोर रूम को बना रहे हैं हम लोग। ये देखो अम्मी देखो कैसे आ रही है रेती के ऊपर से चढ़ चढ़ के आ रही है। वजह ये है कि ये वाली जगह जो है अब पूरी मरम्मत कराएंगे। पानी तो पिलाओ। हाँ, अस्सलाम वालेकुम, रियल शानू न्यू व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर खैरियत से होंगे और मेरी तरफ से आप सबको गुड मॉर्निंग और मेरी बेगम साहिबा की तरफ से भी। तो है अभी हम लोग उठे तो रात को ही थोड़ी बहुत डिस्कस हो गई थी कि यार वो अम्मी के घर का थोड़ा ना मिस्त्री वगैरह का काम करवाना है और बेगम साहिबा को हॉस्पिटल भी लेके जाना है। ठीक है, उनकी भी थोड़ी प्रॉब्लम है तो इस वजह से तो एकदम पानी तो पिलाओ। हाँ, गरम बॉयल कर लेना। तो अभी हम निकलते हैं कि अभी मेरी बेगम साहिब ने उठाया तो बोलने हैं मुँह हाथ धो, मुँह हाथ धोने के बाद जाओ रेती लेकर आओ। रेती लेने के बाद फिर मिस्त्रियों को पकड़ के लाना है। तो मैंने ठीक है तो चलें। तो गाइस अभी मैं उठा हूँ, आप सब लोग बस दुआओं में याद रखना। आज अम्मी के घर का जो काम स्टार्ट करने वाला हूँ वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। ठीक है, मिलते हैं थोड़ी देर में। रेती लेके आता हूँ, रेती की गाड़ी उतरवाने के बाद आपसे मिलते हैं। आगे का क्या सीन है तो बताते हैं। जुड़े रहें हमारे ब्लॉग के साथ। अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। तो माशाल्लाह गाइस मैं रेती लेके आ चुका हूँ और रेती जो है हमारे घर के बाहर है। ये देखो घर के पास रखी हुई है। हाँ, अब जब तक पराठे बनाओ मैं इस रेती को जो है सेट करता हूँ। है बेगम? अब क्या कर रही हो? मैं पराठे बना रही। तो गाइस रेती आने की वजह ये है कि ये वाली जगह जो है अब पूरी मरम्मत कराएंगे हम लोग इसकी। ये देखें, इसको हम दिखाएंगे आपको वीआईपी करके नेक्स्ट व्लॉग में। लेकिन अभी पहले काम स्टार्ट कराते हैं तो फिर बताते हैं। चलो तो अभी हम रेती को घर के अंदर करते हैं। ठीक है, घर के अंदर करने के बाद फिर इंशाल्लाह हमारा दरवाज़ा भी बंद हो जाएगा और मिस्त्री लोग सुकून से काम भी कर लेंगे ना। तो अभी ये रेती को अंदर करते हैं। तो चलें तो गाइस जुड़े रहे हमारे ब्लॉग के साथ। आगे का क्या सीन है तो बताते हैं। बहुत मज़ा आने वाला है, आगे का दिखाता हूँ। ये देखो अम्मी देखो कैसे आ रही है रेती के ऊपर से चढ़ चढ़ के आ रही है। गेट बंद हो गया ना। आओ अम्मी आओ। सिंह के लिए। अरे अल्लाह, क्या कर रहे हो तुम बेटा? हाँ ना, ये ऐसे खड़े हो जाएंगे, इसके ऊपर सिंह आ जाएगा ना। कैसे खड़े जाएंगे? साइडों में। अरे अल्लाह, मेरा बच्चा है, ऐसे नहीं होते ही। तुम कितना चाकू करा रहा बेफिजूल में। क्यों, क्या तुम हुआ? भी अपने अंकल से कम नहीं हो। क्यों, क्या हुआ? काम हो तो अच्छा हो ना। ये सिर्फ थोड़े खड़े होंगे तो सिर्फ ऐसे रखे जाते हैं। कहाँ रखे जाते हैं? उसके ऊपर। और स्लिप तो दीवार उठती है, पतले पर्दे की वो आती है। ये वही है। बिलाक आते हैं। बिलाक से अच्छा ही है, बिलाक से अच्छा ही है। तो चलो तो गाइस अभी आपको बताते हैं। अम्मी जो है अभी थोड़ा गुस्से में आई हुई है अम्मी? गुस्सा है? नहीं, गुस्सा तो नहीं है। काम पे काम हो जाएगा, खाली पीली कुछ नहीं होता, करके बैठे हुए। और कुछ भी नहीं होता अम्मी। वो आज ऐसे भी डॉक्टर के यहाँ जाना है ना बेगम को लेके, तो इस वजह से भी थोड़ी छुट्टी करनी पड़ी। चलो तो गाइस मिलते हैं थोड़ी देर में। आगे का क्या सीन है तो बताते हैं। तो माशाल्लाह से गाइस मिस्त्री हमारे आ चुके हैं। मिस्त्री अभी बोलने के अभी हमने उनको काम दिखाया, उन्होंने बोला चलो ठीक है मैं थोड़ी देर में आता हूँ सामान लेके। और ये हमारी अम्मी साहिबा, अम्मी जी छोड़ दे, माफी दे दे अम्मी को माफ़ नहीं करना, अम्मी को हमेशा खुश रखना है। अम्मी को तो खुश रखना, अल्लाह तुम्हें खुश रखे, तुम खुश हो। हाँ बस बिल्कुल बिल्कुल। तो चलें तो अभी किचन की तरफ बढ़ते हैं। हमारी बेगम साहिबा क्या कर रही हैं? अस्सलाम वालेकुम, गुड नाइट। गुड नाइट। हाँ गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग। तुम समझ गए ना, मेरे व्यूवर्स भी समझ गए होंगे। तो भाई ये हाफ़ फ्राई बन रहा है और ये पराठे बन चुके हैं। ये हाफ़ फ्राई हमारी बेगम साहिबा बना रही हैं। तो अभी जो है हमारा काम स्टार्ट होने वाला है।
तो आप लोगों को ज़रूर दिखाएंगे। जुड़े रहे हमारे ब्लॉग के साथ, क्योंकि आगे आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो अभी दस्तरखान लगाते हैं। दस्तरखान लगाने के बाद मिलते हैं आप लोगों से, आगे का क्या सीन है तो बताते हैं। तो माशाल्लाह गाइस, दस्तरखान हमारा लग चुका है और हमारी बेगम साहिबा हमारे सामने है और अम्मा ये बैठी हुई। अम्मा जी चलें स्टार्ट करें। चलें। तो माशाल्लाह भाई, आज नाश्ते में है हाफ़ फ्राई और अंडा फ्राई। ये हाफ़ फ्राई है, ये अंडा फ्राई है, क्योंकि टूटा फूटा है ना। और ये आ गई चाय। चलें तो भाई अब हम ट्राई लेते हैं पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोज़ जैसा ये जैसा खाते हैं वैसा ही जाएगा। चल नहीं होता हमारा। हाँ क्या हुआ? अम्मी का मोबाइल है, नहीं था। बैठ तो नहीं गई। ये ना खुली बैठी बोल तो नहीं। चलो तो गाइस, मिलते हैं आप थोड़ी देर में। आगे का क्या सीन है तो बताते हैं, ठीक है। माशाल्लाह गाइस, मिस्त्री हमारे आ चुके हैं और अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ अपने मिस्त्रियों का काम। और ये हमारा चिट्टू बेटे ये हमारा चिट्टू है। तो माशाल्लाह भाई, काम शुरू हो गया है हमारा। ये देखें, ये जो है स्टोर रूम है, स्टोर रूम को बना रहे हैं हम लोग। ये क्या बात है भाई, क्या बात है, माशाल्लाह भाई माशाल्लाह। चलें तो गाइज़, हमने सोचा कि अपने होते हुए अल्लाह ने जब तक ज़िंदगी दी है तो अम्मी के काम आ जाएं। बहुतों के काम आए तो अम्मी के भी काम आ जाएं। ऐसा ही है ना गाइज़? सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ, सच बताना कि अभी जो है माशाल्लाह से हमारा जो स्टोर रूम का काम है, ये होने के बाद फिर इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा कि अल्लाह ने मुझे कोई अच्छा काम लगवा दिया तो ये अम्मी का जो किचन है इसमें भी इंशाल्लाह काम करवाऊँगा अम्मी के लिए। क्योंकि देखो, इनकी दुआएं मिलेंगी तो मैं बहुत खुश रहूँगा। और अल्लाह पाक भी देख ही रहा है, सारी चीज़ें अपनी जगह हैं, बस अल्लाह पाक सबको अपने इज़्ज़ो ईमान में रखे। तो चलो तो गाइस, अभी ये लोग जो हैं थोड़ा बहुत अभी सेटिंग वगैरह कर रहे हैं, ठीक है। और ये देखो, अभी पूरा किचन मिचन हमारा जो है सब फैला हुआ है, ठीक है। तो ये भाई हमारे काम कर रहे हैं। तो गाइस, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। बाहर रखने तो फिर फिलहाल यहाँ रख दो। हो सकता है ज़रूरत पड़ी है, तोड़ के डालना हो, किसी फेंकने से अच्छे तोड़ के डाल देंगे। हाँ, जहाँ इस्तेमाल होगा करना, बाकी तोड़ के डाल देना। जी 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 जी। चलो तो गाइस, हमारी बेगम साहिबा की नहीं ना, ब्लैक अलग करवा दिए। मैंने बोला जो इस्तेमाल के हो इस्तेमाल करना, जो बिल्कुल फारिग होंगे ना तो फिर तोड़ देना। हाँ, नहीं बिल्कुल फारिग मतलब यानी कि इस्तेमाल में ना आ रही हो, हाँ, फिर तोड़ने पड़ेंगे। तो ऐसे किस काम के? नहीं, जो साफ सुथरा वो अलग करके रखवा दो। सही, वो साफ है, मैं अलग करवा दूँगा। चलो तो गाइस, अभी हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। हाँ चलें, अज़ान हो रही है, फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। आगे का क्या सीन है तो बताते हैं। तो माशाल्लाह गाइस, तकरीबन काम शुरू हो चुका है और तकरीबन हो भी गया है। अभी आप लोगों को दिखाते हैं। ये देखें, ये लेवल कर दिया है भाई, इस पर प्लस्तर का काम बाकी है। और ये इसमें भी प्लस्तर होगा, ये पूरा फर्श डलेगा। और ये दीवार माशाल्लाह भाई, और ये ऊपर छत का काम भी होगा। क्या बात है। तो तकरीबन तो हो गए। अभी ये अम्मी आई हैं, अम्मी से पूछते हैं। अम्मी, ओ अम्मी, वो अपना वो जो उसके पास वो जो
स्टोर रूम के पास जो सुराख हो रहा था लंबा सा, वो भी के लिए करवाया था हाँ, उसका। वो भी मैंने बंद करा दिया है। अच्छा मेहरबानी आपकी बेटा। ठीक है, हाँ जो हाँ। चाहे कराते रहो। ठीक है। अभी फ़िलहाल वही हो रहा है, अभी उसी को ही कर रहे हैं। तो अभी मैं बनाता हूँ इनके लिए चाय। अभी मैं मजदूरों के लिए चाय बनाता हूँ। दूध निकाल के मैं उसमें कहीं बड़े पतीले में बना दे। पानी वाली हाँ। पतीली बड़े है। में बना दे। तुम्हें क्या हुआ? इसको इनको देखो भाई, हमारी बेगम साहिबा को देखो, ये क्या हुआ है? ये भूत कहाँ से आया हमारे पास? मट्टी दूध की वजह से बच के बैठी हुई है। अच्छा, मट्टी धुन की वजह से बच के बैठी हुई है, क्या बात? रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो मैं राज खुल जाएगा। हाँ। अच्छा इधर लाओ, हाथ दिखाओ, हाथ दिखाओ। ये देखो गाइस, कल के ब्लॉग में जो हमारी बेगम साहिबा ने मेहंदी लगाई थी, तो भाई रंग देखें। मुसीबत हो गई। वाह भाई वाह। नहीं, इन्होंने कहा है कि ये वाला फ्लावर जो है ना, यहाँ भी बनता है, यहाँ भी बनता है, यहाँ भी बनता है, ऐसे ऐसे पूरा बनता मैंने है। खुद ऐसी बड़ा बनाया, मैंने थोड़े से छोटे होके ये हाँ। पूरे हाथ पे बनते हैं, हाँ। अच्छे लगते हैं। तो माशाल्लाह भाई, हमारी बेगम साहिबा जो है ना, बड़ी हुनरदार है। हम तो ठेकेदार हैं, हमारी बेगम मुखी जो भी है जोरदार हुनरदार है। है। अल्लाह भी इतनी भी जोरदार है। मुखी भी बड़ी जोरदार है। हाँ, मुँह की तो बहुत जोरदार है माशाल्लाह से। ये तो गलत ही बोलते हैं, सही बोलते हाँ, सही बोलती हैं हमारी बेगम साहिबा। तो मिट्ठू साहिबा क्या कर रहे हो? चलो तो गाइस, अभी ये काम हो रहा है, तो अभी ये जब काम थोड़ा बहुत होने लगेगा तो इंशाल्लाह आगे का सीन दिखाते हैं आप लोगों को। जुड़े रहें हमारे ब्लॉग के साथ। अभी हम सबसे पहले निकालते हैं, क्या निकालना है? दूध। दूध कहाँ है? हाय हाय, अल्लाह दे तो फ्रिज भी ले लेंगे यार। वाह, ये तो तेल है। चलो तो गाइस, अभी हम दूध वगैरह निकालते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। आगे का क्या सीन है तो बताते हैं। जुड़े रहे हमारे ब्लॉग के साथ। तो माशाल्लाह गाइस, सारा काम तो कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन अभी थोड़ा बहुत काम हुआ है, बाकी सुबह के टाइम पे होगा। तो अभी माशाल्लाह हमारा किचन जो है बिल्कुल कमरे के अंदर पड़ा हुआ है। ठीक है। हाँ, और हमारी अम्मी ये रही, और अपना क्या नाम है इसका, अभी आपको हम दिखाएं जो हमने काम करा है। ये सारा ताम तोबड़ा इसका बाहर निकले। ये हमारे किचन का हाल है, सब कुछ हमारा बिखरा हुआ है, ये देख रहे हो। और ये चीज़ बनाई है भाई, ये इसमें लगे हुए थे सुबह से, और ये रहा, ये प्लास्टर हुआ है पूरा। ठीक है। और ये सारी चीज़ें, तो मैंने बोला चलो ये काम करा ही लें। और दूसरी बात, ये भी सिंगिंग भी लगेगा। आज की रेसिपी तो आपको नहीं मिलेगी देखने को, लेकिन आज का जो व्लॉग में है घर का काम, हमारी बेगम साहिबा बैठी हुई है जी, क्योंकि मैं अब इनको काम करने नहीं दे रहा। किचन की हालत बहुत ख़राब हो रही है, खस्ता हो रही है, आपको अभी मैंने दिखाया। तो अभी मैं जा रहा हूँ अम्मी के लिए स्पेशल कुछ लेने के लिए। हाँ, अम्मी ने दिखाया, अम्मी खिचड़ी रखी हुई है, मैं खिचड़ी खाऊंगी। आप खिचड़ी खाओगी? नहीं, आप वो खाएंगी जो हम मंगा रहे हैं। जो हम जो हाँ, मेरे को नहीं लाओगी। नहीं, हम वही खिलाएंगे आपको, हम आपको वही खिलाएंगे जो हम खाएंगे। वो तो खाएंगे, हाँ। लेकिन मैं खिचड़ी खाऊंगी। नहीं, हम नहीं, वही नहीं। खाएंगे जो आप खाएंगी। हाँ, तो फिर ठीक है, मैं भी कुछ नहीं ला रहा, जो आप खाओगी हम वही खाएंगे। हाँ, भले लगाओ दस्तरखान। चलो बेगम, दस्तरखान लगाओ। एक एक निवाला खा लेंगे। हाँ, भले एक एक निवाला लगा लेंगे, क्या है। अच्छा चलो बंद करो। हाँ, चलो तो गाइस, अभी मैं जा रहा हूँ बाहर से लेकर आता हूँ, बाहर से लेकर आता हूँ खाने के लिए कुछ। तो फिर मिलते हैं थोड़ी देर में, आगे का क्या सीन है तो बताते हैं। बाहर का व्लॉग नहीं दिखा सकता क्योंकि अच्छा नहीं लगता, दुकान का एरिया समझ में आता है, इस एरिया में मैं खुद मोबाइल नहीं निकालता। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। तो माशाल्लाह गाइस, मैं बैठ जाएंगे। आ चुका हूँ, और घर के अंदर जो है इतनी धुन मट्टी हो गई है कि आज हम खाना भी आप लोगों को बताए ना, बेड के ऊपर बैठ के खाएंगे, सही है। क्योंकि किचन में हमने आज कुछ भी नहीं बनाया खाने के अंदर। तो मैं बाहर से लाया हूँ फिश रोटी। किचन दिखाया मैंने, कितना समेटा है। हाँ, नहीं अम्मी, अभी किचन समेटा हमारी बेगम ने, मैंने वही दिखाया, किचन समेट दिया। हाँ, सब कर दिया था। चलो तो गाइस, दिखाते हैं आप लोगों को। किचन हम लोगों ने समेट दिया, जो सुबह का नाश्ता वाश्ता तो हम लोग बना सके। ये देखो, ये एरिया जो है
ये माशाल्लाह सारा साफ़ किया अभी। किचन थोड़ा सेट हुआ है, अब कल इंशाल्लाह और बेहतर हो जाएगा। चलो तो गाइस अभी हम लोग खाना वाना खाते हैं और खाना देखें। आज हम बेड के ऊपर बैठ के खाएंगे, हमारी मजबूरी है, मट्टी बहुत हो रही है तो इस वजह से कहते हैं कि बिस्तर पे खाना नहीं खाना चाहिए, वो तो हमें पता है, लेकिन मजबूरी जो है बहुत कुछ काम करा देती है। हाँ तो अम्मी ये पहले ये खाओ, बाद में वो खाना। क्या फिश लाया हूँ आपके लिए। दिमाग खराब नहीं किया करो तो मेरा। अच्छा एक काम करें, फिश लाया हूँ आपके क्या कहते लिए। हैं, मिट्टू को पिंजरा उठा के ले आए, मिट्टू को भी ना रोटी डाल दें। उसको सुबह से रोटी नहीं डाली है तो वैसे डाली है, खाने डाल दिया था तो ये भी खोलो। एक और प्लेट लेकर आ जाए, किचन में मैंने धो के रखी है प्लेट। लाता हूँ। कोई मसला हेलो, नहीं, इसी में रख दो। रखो रखो। नहीं नहीं रहने दो। चलो तो मैं किचन से प्लेट लेकर आता हूँ और ये हमारा किचन। चलो तो प्लेट ले ली, अब नंबर है मिट्ठू का। मिट्ठू को भी अंदर लेके जाते हैं, मिलते हैं थोड़ी देर में। मिट्ठू हमारा आ चुका है यहाँ पे कमरे में और प्लेट में ले आया था हरी चटनी। हरी चटनी, हरी चटनी। अरे ये बहुत है, खट्टी अच्छी है। नहीं नहीं, मैं भी खाऊंगा खिचड़ी। आप भी खाएंगे? को खाली दी। मैं दोबारा खाऊंगा, क्या होगा। चलो कोई बात नहीं। पहले आप ये खाओ। आय हाय, Shanavas, please pick up your call. Your mom is calling you. हाय पूछे क्यों कर रहा क्या है कर काम? हैं? क्यों कर रहा है इस काम? नहीं ना, काम वालों की कॉलें आ रही हैं। जिस दिन ऑफ होता है ना ये बिग। मैं खिलाती ओहो वाह, क्या बात है। देखो हूँ। पहले ये वाली चटनी खाई, ये वाली अच्छी होती है। मतलब क्यों हो रही है खट्टी खट्टी? लिए हाँ चलो तो गाइस अब हम लोग खाना वाना खा रहे हैं। खाना वाना खाने के बाद मिलते हैं। अभी आप लोगों को 10 सेकंड पे दोबारा दिखा देता हूँ। ये फिश है, मैं अम्मी के लिए लाया था और ये अम्मी खिचड़ी खा रही हैं, ठीक है। तो चलें तो गाइस मिलते हैं थोड़ी देर में, आगे का क्या सीन है तो बताते हैं। जुड़े रहें हमारे ब्लॉग के साथ। हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। तो माशाल्लाह गाइस खाना वाना हम लोगों ने खा लिया और बहुत मज़ेदार खाना बना तो नहीं था। हमने खाई है कल की खिचड़ी और अम्मी के लिए स्पेशल में लाया था फ़िश फ्राई जो यहीं से मिल जाती है। और माशाल्लाह अम्मी ने तारीफ़ की थी कि मैं तो जा रहा था वहाँ पे ना मलिर 15 की तरफ के, मैंने चलो यार मच्छी वगैरह लेकर आए, मच्छी वगैरह खाए। मौसम भी ऐसा ही है और माशाल्लाह बहुत मज़ा आया खाना खाने में और आज बहुत ज़्यादा थक भी गए। और मैंने चाय पी लिया, आप चाय पी लें। हाँ चाय मैं पीता हूँ। वाह क्या बात है। तो माशाल्लाह भाई अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अच्छा तो बेगम साहब मोबाइल देना। सबर मैं ये वही हाँ। देख रही हूँ। तो भाई एक हमारे बहुत अच्छे भाई हैं, अल्लाह पाक उनको खुश रखे, आबाद रखे। और उनका नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा, लेकिन ये बता सकता हूँ अब्दुल आदि के पापा है ना वो। अब्दुल आदिल और अब्दुल बासित ना। अब्दुल हादी, अब्दुल वासिफ। हाँ अब्दुल आदि और अब्दुल वासिफ ना। हाँ ये मोबाइल पकड़ो यार बेगम, मेरा हाथ बहुत थक गया। नहीं मैं ये वाला पकड़ी, 1 मिनट रुकेगा। अस्सलामुअलैकुम शानू भाई, क्या हाल है? खैरियत से हैं? शानू भाई पहले तो एक बात मैं आपको बता दूं, अम्मी के सामने नहीं बोला करो कि भाई लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं, खर्चा कौन उठा रहा है कौन नहीं उठा रहा, ये बातें नहीं करा करो। अम्मी का दिल छोटा होता है, समझ रहे हो? अबे बोलने वाले अपनी ऐसी तैसी कराएं, तुम नहीं बोला करो। अपने काम से काम रखो, अल्लाह ताला तुम्हें बहुत देगा। आमीन। किसी की मत सुनो, अपना काम जारी रखो, अपनी जिंदगी में खुश रहो मेरी तरह, समझ रहे हो? जो अच्छा चल रहा होता है लोग उन्हीं के लिए बोलते हैं, ये मेरी बात याद रखना। और अम्मी के सामने नहीं बोला करो, अम्मी का दिल छोटा होता है। बाकी अम्मी को मेरी तरफ से सलाम बोलना। वालेकुम सलाम, मैं बोल मेरे दूंगा बच्चों का इंशाल्लाह। आपने नाम लिया, बड़े खुश हो रहे थे, चीखो पुकार बचाई भी थी नाम सुन के, बहुत बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। तो भाई ये इतने अच्छे भाई हैं, इन्होंने मुझे कहा क्योंकि लोगों के कमेंट आ रहे थे, वो इस तरीके से तोहमतें लगा रहे थे। बिल्कुल। तो ये पकड़ो बेगम मोबाइल, तो तोहमतें लगा रहे थे। तो दरअसल 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट।
तो माशाल्लाह ये इतने अच्छे भाई हैं, इन्होंने इतनी प्यारी बात बोली मुझे व्हाट्सएप पे बाकायदा मैसेज करके बोला। अब्दुल हादी के पापा ने और अब्दुल वासिफ के पापा ने, यानी दोनों इन्हीं के बेटे हैं। तो थैंक यू, आपने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया, क्योंकि मैं जो हूँ ना थोड़ा कमेंट देख के ना थोड़ा सा वो हो जाता हूँ ना कि लोग भाई मेरे नहीं, लिए मैंने क्यों भी देखा बोलते था। हैं। नहीं, बहुत से लोगों ने ये भी बोला कि क्या कहते हैं, आप अम्मी के घर में रहती हैं, आपको शर्म नहीं आती, अम्मी के घर में पड़े हुए हैं और एक कमरे में आप लोग कैसे रहते हैं, ये सब कुछ ना बोला। तो भाई देखें, माँ माँ होती है। अगर ये मेरी अम्मी है ना, तो आप लोग ये बोल रहे हैं कि आप अपनी अम्मी के साथ कैसे रह रहे हैं, दोनों मियाँ बीवी, आपको शर्म नहीं आ रही। तो अभी अगर इसी जगह मेरे मतलब सास होती और मेरा एक कमरे का घर होता और मुझे एडजस्ट करना पड़ता, तो तब अगर मैं उनके साथ रहती तो तब भी आप लोग ये बातें बनाते। अगर मैं ये बोलती कि भाई इनको कि भाई अपनी अम्मी को बाहर निकालें, एक ही कमरा है, मैं नहीं रह सकती आपकी अम्मी के साथ, और अगर इनकी अम्मी को इस बुज़ुर्गी में अलहदा करती, तो तब दुनिया मुझ पर कितने सवाल उठाती कि आप बर्दाश्त नहीं कर सकती, जब तक ये ज़िंदा हैं आप खिदमत करें, उसके बाद तो ये सब कुछ आपका ही होगा, और जब तक ये ज़िंदा है खिदमत कर लें आप, इनकी खिदमत किया करें, इनकी बात सुनें और इनको अपने घर में रखें, सास की खिदमत फ़र्ज़ है, जायज़ है, ये सब मतलब मुझे बातें सुनाई जाती और मैं उनको अलग नहीं करती। तो इसी जगह अगर मैंने अपनी अम्मी को रखा, तो आप लोग सब ये कह रहे हैं कि आपको शर्म नहीं आती, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन होता है, ये होता है, वो होता है, मतलब उल्टी सीधी बातें करना। तो इसी जगह अगर आप अपनी अम्मी को रख के सोचें ना, तो आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि माँ क्या चीज़ होती है। आप माँ होती है कभी भाई। आप लोग सास ससुर के लिए ये एडवाइस नहीं करेंगे कि आप घर से बाहर निकाल के खड़ा कर दें। अगर कोई बहू आपके सामने ही करेगी ना, तो आप लोग मतलब जो हमारा माशरा है वो सब बहू को गलत बोलेंगे, चाहे सास ससुर जितने भी गलत क्यों ना हो, तो मगर फिर भी बहू को गलत बोला जाएगा कि आप गलत हैं, आप बर्दाश्त करें अपने सास ससुर को, वो आपके क्या कहते हैं हस्बैंड के पेरेंट्स हैं। तो इसी जगह क्या कहते हैं, हस्बैंड जो लड़की होती है उसके पेरेंट्स को बर्दाश्त नहीं कर सकती क्या, उनके साथ नहीं रह सकते? माँ तो वो भी माँ है, माएँ सबकी बराबर होती है। तो अपनी सोच को प्लीज़ पॉजिटिव बनाएं। और ये रूल हमने ही बनाया है कि हम ससुराल जाएंगे शादी होके तो ससुराल में ही रहेंगे, सबके साथ रहेंगे। भाई देखें, अगर मेरे 3-4 बहन भाई होते या मेरे वालिद साहब ज़िंदा होते, तो बेशक मैं कहीं पे भी रहती, मुझे कोई फ़िक्र नहीं होती अपनी अम्मी की। मगर मैं सिर्फ़ इसी वजह से अपनी अम्मी के साथ ज़्यादा रहना पसंद करती हूँ कि मेरी अम्मी की रहती है बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब, अचानक में तबीयत ख़राब हो जाती है, तो भाई मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती बिल्कुल भी, क्यों मुझे बहुत उनकी ज़्यादा फ़िक्र होती है, क्यों सारा काम वो कर नहीं पाती, मैं सारा काम यहाँ पे कर रही होती हूँ। कुछ भी काम है, चाहे कैमरा ऑन करके करूँ चाहे कैमरा ऑफ़ करके करूँ, बाकी सारे काम मैं कर रही होती हूँ, अम्मी से नहीं बिल्कुल भी करवाती। थोड़ी बहुत अम्मी खुद से उठ के मदद करती हैं तो करती हैं। तो बस यही है ऐसा कि ही है। मैं ना उनको अकेला नहीं छोड़ सकती, और अगर किसी की नेगेटिव सोच है तो मैं उसका कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि भाई देखें पेरेंट्स सबके हैं, हम दुआ देंगे उसके लिए, नहीं, अल्लाह और पाक देखें उसको खुश रखे। पेरेंट्स सबके हैं। जब वो कहते हैं सब पे पड़ती है ना, तभी किसी का एहसास हो, जब खुद पे पड़ती हैं तब दूसरों का एहसास होता है कि उसके साथ ऐसा मसला था तो आज हम पर भी आई। तो भाई एहसास जब भी होता है जब खुद पे पड़े। ऐसा ही है। बाकी ये कि अल्लाह मियाँ सबको खुश रखें, आबाद आमीन रखें अपने आमीन। अपने घरों में। तो बस यही बात करनी थी। और अपने प्लीज़, मैंने तो आजकल ऐसे लोग भी देखे हैं जो अपना घर होने के बाद माँ बाप होने के बावजूद, जो माँ बाप उनके लिए एक घर तैयार करते हैं कि हमारे बेटे की शादी होगी, हम अपने बेटे के साथ सुकून से रहेंगे, बहू के साथ, पोती पोता के साथ सुकून से इस घर में ज़िंदगी गुजारेंगे। मगर बेटों की शादी होती है, बहुएँ आती हैं, बर्दाश्त नहीं करती, 2 मिनट में माँ बाप को बाहर निकाल के खड़ा कर देती हैं। वो माँ बाप बेचारे सड़कों पे खड़े होते हैं, बेआसरा बेसहारा, कोई सहारा देने वाला नहीं होता। दो तो आंसू रो रहे होते हैं, या ओल्ड एज होम में जमा करवा देते हैं उनको कि वहाँ रहें। वो बेचारे तड़प रहे होते हैं अपने औलादों से मिलने के लिए, उनके साथ रहने के लिए, मगर वो नहीं करते। खैर बस जैसा भी है, अपनी सोच को पॉजिटिव बनाएं। और ये रूल्स दुनिया में हम नहीं बनाए, जैसे ही बनाए, तो अगर हम ही चेंज करना चाहें तो चेंज भी हो सकते हैं। खैर बस आप अपने अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें। और दरअसल बात ये है कि माशाल्लाह जो हमें अच्छी नज़र से देखते हैं, अच्छी चेहरी उससे देखते हैं, अल्लाह पाक उनको भी खुश रखे। जो बैड कमेंट बिल्कुल। करते हैं, अल्लाह पाक उनको भी खुश रखे। हम तो सबके लिए दुआ करते हैं, क्योंकि देखें हम यहाँ पे अपना वो तो बिठाने नहीं बैठे हुए कि हमने एक मरकज़ बनाया हुआ है कि चलो भाई सबकी बातें करें, सबकी वो करें।
बिल्कुल। तो ज़रूरी नहीं है इंसान अपनी लाइफ अपनी ज़िंदगी किस तरीके से गुजार रहा है किस तरीके से नहीं गुजार रहा, ये सारी छोटे छोटे मैसेज होते हैं। जिस तरीके से मैं रहता हूँ और मैं हकीकत बता रहा हूँ, ये मेरी बात सुनने के बाद लोग मुझे मैसेज करेंगे लाजमी कि जिस तरीके से मैं रहता हूँ अम्मी के साथ और अपना क्या नाम है अपनी बेगम के साथ, हर चीज़ में हाथ बटाता हूँ, सब कुछ करता हूँ। बिल्कुल। तो मेरी वजह से कितने लोगों ने ये चीज़ें स्टार्ट भी की होंगी और कितनों ने मुंह भी बनाए होंगे। ये वो मुंह बनाते हैं जो अपनी सास का नहीं कर सकते या अपनी बेगम का पूरा नहीं कर सकते, ठीक है। और जो करते हैं मुझे देख के अपनी बेगम को भी ख्याल रखते हैं, अपनी और सास का नहीं भी ख्याल देखिए रखते हैं। भाई, क्या कहते हैं, मैं एक आपकी बात काट रही हूँ, एक बात ये भी कहना चाहूँगी कि बहुत से लोग ना देखिए उल्टे सीधे मतलब सोचते हैं, कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी करते हैं। तो मैं ये कहती हूँ कि कल को आपकी अगर बेटी हो तो आप उसको ऐसे घर में दें कि क्या पता वो आपका दामाद ना आपसे मिलने ना दे या उससे सही से रखे ना, तो क्या आपका दिल खुश हो जाएगा? अगर वो आपसे मिलने नहीं देगा, आपके घर आने नहीं दे, अगर आपको उसकी ज़रूरत हो, वो ज़रूरत के वक्त पे आपकी बेटी को आपके घर ना लाए, तो क्या आप ऐसे शख्स को अपनी बेटी दे देंगे? कभी भी नहीं देंगे। मैं तो नहीं दूंगा, वही ना, मैं तो कभी तो नहीं दूंगा। इंसान ना ऐसे इंसान को मतलब वो करे, खुद भी ऐसा इंसान बने। कहते हैं ना कि आप वो आजकल डायलॉग बड़ा वायरल चल रहा है कि अभी बीच में बहुत वायरल हुआ था कि अगर आप अच्छे शौहर हैं ना तो दुआ मांगें कि अगर आप अच्छे शौहर हैं तो आपकी बेटी को भी ऐसी शौहर मिले आप जैसा। अगर आप आमीन कह सकते हैं तो आमीन कहें। अगर आपका दिल गवाही देता है कि आपने दूसरे की बेटी को इतना खुश रखा हुआ है कि आप आमीन बोल सकते हैं इस दुआ पे, तो आप आमीन बोलें। और अगर नहीं बोल सकते ना इस दुआ पे आमीन, तो अपने आप को इस काबिल करें कि कल को आप ये दुआ मांगे तो आप आमीन कह सकें। क्योंकि आपकी बेटी भी जब भी खुश रहेगी और मुतमईन रहेगी जब आप अच्छे एक शौहर, आज चाहे वो एक माँ हो या हस्बैंड हो, तो आपकी बेटी हो या बेटा हो, माँ भी, आप अगर एक घर की अच्छी बहू है, सब कुछ सब सही लेके चल रही है अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों को, अपने सास ससुर को, तभी कल को आपके बच्चे भी खुश रह सकेंगे। लाजमी नहीं हर जगह हस्बैंड की गलती होती, कई जगह लड़के की भी ताली दोनों हाथों से बजती है। ऐसा ही है। तो बस यही एक मैसेज था जो लोगों तक देना था। बाकी ये कि फिर भी अगर कोई नेगेटिव कमेंट करता है तो अब हम उसका कुछ नहीं कर सकते, बस जहाँ तक हमें मैसेज देना था हमने दे दिया। बाकी फिर आप जाने, आपकी सोच जाने। क्योंकि वो कहते हैं, एक मिसाल देते हैं कि गधे पे किताबें लाद देने से ना गधा पढ़ा लिखा नहीं होता। तो बस वही मिसाल है कि वो गधा ही रहेगा। तो चले, बस यही बातें थी। अगर कोई बातें बुरी लगी हो तो उसके लिए माजरत, बिल्कुल। लेकिन हम लोग बस छोटे छोटे मैसेजों के लिए वीडियो बनाते हैं। जिस तरीके से ख्याल रखना, सब कुछ रखना, तो आप लोग भी बराए मेहरबानी में यही कहूँगा, ऐसी बातें आपकी भी बेगम होगी, मेरी बहनों की तरह है, समझ लो कि आप उनका ख्याल रखें। ऐसा ही होता है, ख्याल से ख्याल होता है। तो बिल्कुल। ये बात यहीं तक थी। तो अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो हमारी बहुत प्यारी सिस्टर हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक उनको खुश रखे। उनको हमारी बेगम की खिचड़ी बहुत पसंद आई, बहुत पसंद आई। हाँ, हुमा हाँ, सिस्टर, उनका नाम है हुमा। हुमा सिस्टर। तो माशाल्लाह। हुमा सिस्टर, ये आपकी वॉइस भी मैं चला रहा हूँ, सुनो। अस्सलामुअलैकुम शानू भाई, कैसे हैं आप? वैसे आपका नाम शाहनवाज है, लेकिन मैं शानू भाई के नाम से जानती हूँ क्योंकि मैं अलहमजा पे आई थी जब मैंने आपको देखा था। अच्छा, कहना ये था भाई कि मुझे ना समरा भाभी के हाथ की खिचड़ी खानी है आज। यकीन करें, मतलब मुझे इतनी शदीद भूख लगी खिचड़ी देख के कि मजा आ गया। ग्रीन चटनी तो क्या ही बात है उसकी। तो प्लीज आप मेरा नाम लीजिएगा व्लॉग में, मेरा नाम हुमा है। तो हुमा आप ही अल्लाह में आप अल्लाह मियाँ आपको खुश रखे, आबाद आमीन रखे। आमीन। आपकी वॉइस मैंने माशाल्लाह सुनी, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने अपने दिमाग में ले लिया था, मैंने नहीं, ये वॉइस जो है ना मैं व्लॉग में भी चलाऊँगा। और बड़ा दिल खुश हुआ, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे। आमीन। तो बात ये थी। और दूसरा, माशाल्लाह एक हमारी सिस्टर और हैं, अल्लाह इरम। पाक, इरम। हाँ। इरम आपी, और एक और थी ना, हाँ अच्छा, हाँ बताता हूँ। इरम आपी, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे। माशाल्लाह आपने कहा कि मेरी शादी को 10 साल हो गए हैं, मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक मुझे औलाद से नवाजे। बिल्कुल अल्लाह देगा, क्यों नहीं देगा। बिल्कुल अल्लाह की कर दे रहे हैं, अल्लाह नहीं की है, ये बस देने वाली अल्लाह ज़ात है। देगा इंशाल्लाह, क्यों नहीं बस। देगा। इंशाल्लाह आप भाई सबके लिए दुआ करता है, आपके लिए भी करेगा अल्लाह पाक। बस वो कहते हैं ना, हर किसी से हमें दुआ कर कहना चाहिए, क्योंकि कब किसी के मुंह से हमारे लिए दुआ निकले और कब वो कबूल हो जाए। बिल्कुल तो बिल्कुल बस। ऐसा ही है।
मेरी भी दिल में बड़ी ख्वाहिशें हैं, बहुत कुछ है। जैसे कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं अम्मी और बेगम के साथ उम्रा करने जाऊं। बस बिल्कुल मैं व्लॉग में बार बार यूँ बोलता हूँ कि हो सकता है कभी किसी की दुआ मेरी काम आ जाए और बिल्कुल मेरा उम्रा हो जाए, मेरी अम्मी बिल्कुल का, मेरा और मेरी बेगम का उम्रा हो जाए। पल का इंसान को नहीं पता होता, ये होता है नसीब के ऊपर कि अल्लाह की ये तरफ से मेरा नसीब का बुलावा खेल है होगा बस। तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर जाऊँगा, अम्मी के साथ ही जाऊँगा और बिल्कुल बेगम के साथ जाऊँगा, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है। और दूसरी बात ये, और दूसरा क्या नाम था, वो कमेंट आया था। हाँ, एक कमेंट आया था कि मेरे लिए भी दुआ कराइएगा। पहले उन्होंने सलाम दुआ करी, सब कुछ हमारा हाल हवाल पूछा कमेंट में। सही। फिर उन्होंने ये बोला कि क्या कहते हैं, मेरे लिए दुआ करवाइएगा, सबसे बोलिएगा, मतलब सब दुआ करें उनके लिए कि उनकी कुछ प्रॉब्लम्स थी उनकी स्टोरी में। तो हाँ, ये है कि ना सस्पेंस ज़रूरी हाँ है, सस्पेंस ज़रूरी है, नहीं प्राइवेसी भी होती है इंसान की। हाँ नहीं, मतलब कुछ हाँ उनकी प्राइवेट स्टोरी है, हर किसी की हाँ प्राइवेट होती है। तो भाई उनकी ना शादी होनी है, तो 5 साल हो गए उनकी मतलब जो लव स्टोरी को। तो मतलब कुछ ना कुछ क्राइसिस आए होंगे बीच में, उनकी ऐसे ही फैमिली की तरफ से कुछ इश्यूज होंगे। ऐसे ही तो होंगे। बस उनके लिए दुआ करें कि उनकी शादी जल्द से जल्द हो जाए उनके साथ आमीन जिनको वो आमीन पसंद आमीन। करती हैं। उनकी लव स्टोरी हैप्पी एंडिंग तक चली जाए इंशाल्लाह। इंशाल्लाह और इंशाल्लाह। उनकी बहुत प्यारी हैप्पी एंडिंग हो। तो बस दुआ करें कि साथ खैरियत से अल्लाह मियाँ उनकी इस शादी, मतलब शादी को करवा दें, रिश्ते को करवा दें, और मतलब हर चीज़ अच्छे से अच्छी हो जाए उनकी, सुकून बिल्कुल से, कोई ऐसा ही है, परेशानी कोई बिल्कुल टेंशन ना हो। बिल्कुल तो बस बिल्कुल। सब दुआ कीजिएगा और सब बोले आमीन। आमीन 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 सुम आमीन। उनका नाम नाम, क्या उनकी था? आईडी का नाम था सबा। सबा डेली हाँ, रूटीन था, ऐसा ही कुछ। सबा डेली रूटीन था। हाँ हाँ। हम्म तो चलें, तो गाइस ये था हमारा फाइनल लव्स, और अब हम करते हैं अपने व्लॉग को ठप, क्योंकि ठप। कल हाँ ठप ही करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा कभी क्या नाम है, अम्मी के जो घर का काम है वो कंप्लीट हुआ नहीं है। हाँ ये कल तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। तो कल इंशाल्लाह फिर दोबारा इंशाल्लाह कल फिर मैं आप लोगों को अपना एक न्यू व्लॉग दिखाऊंगा, वो भी इसी चीज़ के साथ इसको कंप्लीट करके दिखाना है। तो बिल्कुल। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। रियल शानू न्यू व्लॉग। लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बेल आइकन का बटन भी दबाना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओके, ओके, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज़।